छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में संज्ञा के विकारी तत्व को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत वचन को पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो आपने देखा लिंक का, आज अपन देख रहे हैं वचन। ठीक है, अब वचन को आपने 6th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, 5th क्लास में आपको उसकी जानकारी मिल गई थी। तो वचन क्या है आप पहले से जानते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वचन और उसका आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसकी परिभाषा देखेंगे, एक वचन बहुवचन को देखेंगे और फिर किस प्रकार से उसमें चेंजेस आता है, एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। ऐसे कुछ नियमों को आज अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन वचन का परिचय भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती दी है 10 तक। इससे आपको स्वाभाविक मालूम हो रहा है कि जब हम गिनते हैं, है ना, कि गिनती का बोध होता है, हमको संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, तो क्या है वचन। अब वचन की परिभाषा भी देखें तो यहां पे जो परिभाषा दी है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु की संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान मिलता है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु की संख्या का ज्ञान मिलता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, कोई व्यक्ति हो, है ना। इसके हमको जब संख्या का ज्ञान मिलता है तो वह वचन के अंतर्गत अपन उसको बोलते हैं। एक है, एक से अधिक है, इसका जब हमको ज्ञान मिलता है तो हम उसको वचन का अंतर्गत लेते हैं। तो परिभाषा को आप ऐसा भी कहे कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। अब यदि वचन के प्रकार देखें तो वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन के लिए परिभाषा देखें, एक वचन से आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें एक होने का बोध। एक शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के संख्या में एक होने का बोध। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु के एक होने का बोध, अकेले होने का, एक होने का बोध हो, वो एक वचन के अंतर्गत आता है। उसको या फिर एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम परिभाषित रूप से देखें, परिभाषा उसको बोले इस प्रकार से होते, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर पदार्थ की संख्या का एक होने का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण को देखोगे और आपको क्लियर हो जाएगा। घोड़ा एक है, फूल एक है, वृक्ष एक है, ये सब एक एक है। अब बहुवचन के लिए अपन परिभाषा देखते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन से आप क्या समझते हो? तो बहु से आपको समझ में आ रहा है कि बहुत अधिक, अधिक, है ना। जब एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, वे सब चीजें बहुवचन के अंतर्गत आएगी। अब इसको अपन पारिभाषिक रूप में देखें, शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक संख्या में होने का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का एक से अधिक संख्या का होने का बोध होता है। एक से अधिक संख्या में है वो चीज, एक नहीं है, 2 है, 2 3 4 उससे अधिक हो, एक नहीं, एक से अधिक। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक संख्या के होने का जब बोध होता है, तो उसे हम बहुवचन के अंतर्गत लेते हैं, बहुवचन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बहुवचन के कुछ उदाहरण दिए, अपन एक वचन के उदाहरण दिया था, देखे थे। जब वहां पे घोड़ा था, एक घोड़ा था, एक फूल था, एक वृक्ष था। लेकिन जब यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुवचन में ये पे घोड़े, बहुत से घोड़े, फूलों, बहुत से फूल है, वृक्षों, बहुत से वृक्ष। तो हम देख रहे हैं इसके घोड़ा, घोड़ा का घोड़े हो गया, फूल का फूल हो गया, वृक्ष का वृक्ष हो गया। तो ये परिवर्तन अपन यहाँ पर देखते जा रहे हैं कि बहुवचन आने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन होता है ना। अपन एक देखा तो संज्ञा के जो विकारी तत्व उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो सदैव जो है बहुवचन में प्रयोग किया। ये हमेशा बहुवचन में ही आएंगे, वो कभी एक वचन में होते ही नहीं, हमेशा किस रहेंगे, बहुवचन। यहाँ कुछ उदाहरण दिए,
पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करने चाहिए। हस्ताक्षर जो है, हस्ताक्षर शब्द जो है, चाहे वो एक व्यक्ति कर रहा हो या अनेक व्यक्ति कर रहा हो, हस्ताक्षर हमेशा किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। उसके बाद आंसू नहीं बहाने चाहिए। आंसू जो शब्द है, आंसू, ये हमेशा किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। प्रभु के दर्शन हुए और मैं धन्य हो गया, तो दर्शन शब्द है, दर्शन, दर्शन। तो यहाँ पर हस्ताक्षर, आंसू और दर्शन, ये तीनों जो शब्द है ये हमेशा किस में आएंगे? बहुवचन में, ये हमेशा बहुवचन में आएंगे। तो कुछ शब्द अपने देखे जो सदैव बहुवचन में होते हैं। अब कुछ शब्द जो ऐसे सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द जो है सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे आज वर्षा हो रही है, यहाँ पे जो वर्षा शब्द है, हवा बहुत ठंडी है, हवा, उस घर में आग लग गई है, आग। तो वर्षा, हवा और ये आग, ये तीनों शब्द जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। और भी जब आपको अपनी बुक को देखोगे, आप बुक में जब पढ़ोगे तो आपको ये सदैव एक वचन वाले शब्द, सदैव बहुवचन वाले शब्द वो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे मैं उसे देखता हूँ, आपको बताता हूँ, है? आदर के लिए एक वचन की बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जब हम किसी का आदर व्यक्त करते हैं, आदर से किसी के लिए बात करते हैं, ठीक है, तब हम एक वचन का भी जो शब्द है उसको किस रूप में बोलते हैं? बहुवचन। जैसे मैं बताऊं कि बापू आप महान है, महान है, ऐसा नहीं बोलते। माँ आप बहुत अच्छी है। तो ये जो हम आदर व्यक्त करने के लिए हम उसको ऐसा नहीं बोलते हैं, गांधी जी महान था, है ना, गांधी जी महान था, ऐसा हम नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हम आदर व्यक्त करने के लिए जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, आदर के लिए हम एक वचन भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। एक वचन में भी हो, कोई शब्द एक वचन में भी हो, जब हम आदर व्यक्त करने के लिए इसको बोलते हैं तो हमेशा किसमें बोलते हैं? उसको बहुवचन। हम हमेशा बोलते हैं कि गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, बहुवचन, है ना, था नहीं बोलते, एक वचन में उसकी बात नहीं करते। अब संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में बदल। अब एक वचन से बहुवचन किस प्रकार से हो रहा है, ये कुछ यहाँ पर नियम दिखाया गया है कि एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस हो रहा है। कि संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में बदल, जो संज्ञा का अंतिम आ है, यदि आ आता है उसको ए में बदल देंगे वो बहुवचन हो जाएगा। अब कुछ उदाहरण देखिए, तोता बैठा है, तोता, है ना, आ आया, अंत में क्या आया? आ, तो क्या हुआ? तोते, ए लगा दिया, ए उसको ए करके उसको बहुवचन कर दिया, तोते। पंखा, पंखे, ए में आ गया, पंखे, पंखा एक वचन से बहुवचन। अब शब्दों के अंत में आई, ई तथा ई को इया में बदल। यदि शब्द के अंत में आई, ई, ठीक है, को इया में बदलकर हम बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण देखो, घड़ी समय बता रही है, घड़ी, ई, ठीक है, ई लगा, घड़िया, इया में बदल दिया, इस इया में बदल दिया, घड़िया। तो घड़ी का क्या होगा? घड़िया, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित होगा। दूसरा देख रहे हैं, मक्खी बैठी है। अब मक्खी ई है, मक्खी ई, इया कर दिया, मक्खिया, मक्खिया, एक मक्खी से अनेक मक्खिया हो, बहुवचन हो। इस प्रकार से हम देख रहे हैं एक वचन से बहुवचन के बदलने के कुछ इस प्रकार के नियम है। इसको आप याद करते हो, इसको आप ध्यान में रखते हो, एक वचन से बहुवचन बदलना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे भी आप लोग की बोलचाल की भाषा में आप लोग इसी प्रकार से यूज करते हो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम ऐसा करते चलते हैं, हमको मालूम है सब, हम बातों में ऐसे ही करते हैं। अब एक मक्खी, बहुत सी मक्खियां बैठी है तो मक्खियां बैठी है यही बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि मक्खी बैठी है ना। लेकिन हम ग्रामर व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, ग्रामर की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर ये हमको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से परिवर्तन ऐसा हो, ठीक है। परिवर्तन होने का ये नियम है कि अंत में ई है तो वो इया में बदल जाता है। आगे बात समझ में आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, शब्दों के अंत में या को या में बदल, या को या में बदल। जैसे चिड़िया बैठी है, चिड़िया, चिड़िया, या में बदल दिया, ठीक है। चूहिया, चूहिया, चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है, चूहिया बैठी है, चूहिया बैठी, साथ साथ जा रही है। चूहिया को देखो, चूहिया साथ साथ जा रही है। तो अपन मेन अपन को देखना है कि अंत
उसको या में बदलकर चंद्राकार बिंदी यदि इस पर अपन लगा देते हैं तो वो किस में बन जाएगा? बहुवचन। एक वचन से बहुवचन। और कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए, शब्दों के अंत में जन, वर्ग, वृत्त आदि लगाकर, ठीक है, शब्दों के अंत में जन, वर्ग, वृत्त आदि लगाकर इस प्रकार से अपन एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर। अभी देख लेते हैं, गुरु की आज्ञा से ही मैं आया हूं, एक वचन। अब गुरुजनों क्या लगा दिया? जन लगा। गुरु के आगे गुरुजन, गुरुजनों मतलब ये बहुवचन में होगा, जन का प्रयोग करें, ठीक है। छात्र विद्यालय जा रहा, छात्र विद्यालय जा रहा, छात्रगण, छात्रगण। तो इस प्रकार से गण वर्ग का गण का प्रयोग करके हम उसको क्या कर रहे हैं? बहुवचन। शब्दों के अंत में जन, वर्ग, वृत्त आदि लगा करके इसमें अपन एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। अब शब्दों के अंत में ओ लगाकर, शब्दों के अंत में ओ लगाकर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये देखिए। एक वचन, मुनि ने कठिन तपस्या की है, मुनि ने कठिन तपस्या की है। बहुवचन, मुनियों ने, अंत में क्या? मुनियो, शब्दों के अंत में ओ लगा दिया, मुनियो, मुनि को मुनियो, है ना, कठिन तपस्या की है। बहु का श्रृंगार बहुत अच्छा है, बहुओं का श्रृंगार बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। अब मैं कुछ बुक से भी आपको बता दूं। आज थोड़ा सा मैं पहले इसमें आपको बता दूं, उसके बाद अपन बुक पे जाते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ अथवा वस्तु की संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान मिलता है उसे वचन कहते हैं। यह अपन परिभाषा शुरू से ही देख रहे हैं कि शब्द के किसी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु की संख्या का जब हमको बोध होता है तो हम उसको वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ की संख्या में एक होने का बोध होता है। जब संख्या एक है, कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ वो एक संख्या का जब बोध कराती है तो वो एक वचन के अंतर्गत आता है। अगला है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के अनेक होने का, एक से अधिक होने का बोध होता है तो वो किसमें आता है? बहुवचन के अंतर्गत आता है, उसे बहुवचन कहते हैं। अब छात्रों थोड़े से अपन यहाँ पे एक्सरसाइज करके देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, मैं तो इसका आंसर दे रहा हूं। पहला है, यह छात्र विद्यालय में पढ़ता है। यदि ये क्वेश्चन आपके पास है, यह छात्र विद्यालय में पढ़ता है, इसका आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से अपन लिखेंगे, है ना? तो हम देखें तो इसका उत्तर ये होगा, ये छात्रगण विद्यालय में पढ़ते हैं। मैंने बताया था गण लगा के किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में अपन उसको परिवर्तित करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रही है। और आप बुक में भी देखोगे तो आपको बहुत सी एक्सरसाइज ऐसे देखने को मिलेगी जो आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा है, उसे भूख लगी है, उसे का क्या हो जाएगा? उन्हें, है ना, उसे का उन्हें भूख लगी। अपन क्या कर रहे हैं? एक वचन से बहुवचन में बदल। तोता राम राम रट रहा है, तोते राम राम रट रहे, तोता का तोते राम राम रट रहे। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? आपको मालूम है वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सम्मान प्रकट करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? ये भी आपको मालूम है। सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा अपन किसमें करते हैं? बहुवचन में उसको प्रकट करते हैं, एक वचन से बहुवचन में लेके जाते हैं। गांधी जी का उदाहरण देकर मैंने आपको ये बताया था। अगला है, आंसू शब्द के लिए सदैव किस वचन का प्रयोग किया जाता है? आंसू, आंसू शब्द अपन ने पढ़ा था। आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे, इसको फिर से मैं बता भी दे रहा हूं। अब ये कुछ है, निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी कुछ अशुद्धियों को शुद्ध कीजिए। तो कुछ अशुद्धियां दी है। आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। आपका दर्शन नहीं होगा, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए, है ना। पर उसको बहुवचन में लेना पड़ेगा। मैंने 3 गुड़िया खरीदी, मैंने 3 गुड़ियां
या को चंद्रकला बिंदी लगाने का मैंने आपको बताया था, गुड़िया खरीदी। ठीक है, और कुछ अपन अलग से मैं आपको बता देता हूं, फिर से जो स्मरणीय बिंदु के अंतर्गत जो छूट गया था वो आपको फिर से बता दे रहा हूं कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर मैंने आपको बताया था, दर्शन ये बता दिया था, होश, प्राण जो आपके बुक में दिए। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द जो है सदैव एक वचन में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे सत्य, आकाश, वर्षा, पानी, जनता आदि, है ना। तो ये भी आप लोग हमेशा याद रखना। भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में ही होता है। भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अब छात्रों, वचन से रिलेटेड लगभग आपका ये वीडियो आपके सामने है, कंप्लीट है। इसको अच्छे से देखिए, उसको समझिए, और इसके बाद भी यदि आपके पास कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।